पहला चरण रणभीषण 21 राज्यों की 102 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव और 21 राज्यों के हर सीट पर है हमारी नजर। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं और लगातार सुबह 7 बजे से पहली तस्वीर के साथ ही हम आप तक पहुंच रहे हैं और हर सीट पर मतदान के क्या परसेंटेज है यहां तक भी अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त तक के अब 6 घंटे लगभग बीत चुके हैं। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां पर सिलगेर में अब तक एक भी वोटिंग नहीं हुई है। नक्सली हिरमा का गांव है पूर्ववर्ती का सिलगेर, जहां पर अब तक एक भी व्यक्ति मतदान करने नहीं पहुंचा है। सुकमा के दूसरे गांव में वोटिंग को लेकर उत्साह जरूर देखा जा रहा है, लेकिन ये वो पोलिंग बूथ, ये वो जगह जहां पर वोटिंग नहीं हुई है। बड़ी संख्या में हालांकि दूसरे मतदान जगहों पर पहुंच रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि कोई दहशत लोगों के मन में नहीं है। लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो पाए। राहुल, लेकिन हिडमा का डर और खौफ उसके गांव में जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है और ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं रचना, क्योंकि अभी लोगों में जागरूकता जरूर आई, लेकिन कहीं ना कहीं दहशत बना हुआ है। और हिडमा का गांव है, हिडमा का गांव है तो जाहिर सी बात है वहां पर डर और तनाव मतदाताओं में ज्यादा हो सकता है, इस वजह से शायद वोटिंग ना हो। राजा राठौर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजा, हिडमा के गाँव में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा इस मतदान केंद्र पर, क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं, जो हिडमा का गांव है पूर्ववर्ती, वो उसका जो मतदान केंद्र है वो सिलगेर में है। वहाँ एक भी वोट अब तक नहीं पड़ पाए। उस इलाके में निश्चित तौर पर नक्सलियों का खौफ देखा जा रहा है। साथ ही सिलगेर का भी मतदान केंद्र है, जहाँ पर 70 से 80 मतदाताओं ने मतदान किया है। लेकिन हिडमा का जो गांव पूर्ववर्ती का मतदान केंद्र है उसमें अब तक वोटिंग नहीं हुई है, जबकि अलग अलग जो इलाके हैं नक्सल प्रभावित, वहां पर मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुल्ला किसोली में, आरगट्टा में और कई नक्सल प्रभावित जो मतदान केंद्र है वहां पर काफी उत्साह जरूर नजर आ रहा है। लेकिन हिडमा के गांव में के जो मतदाता हैं वो अब तक मतदान करने सिलगेर नहीं पहुंचे हैं। देखिए राजा, कुछ जगहें ऐसी जैसे नारायणपुर के एक पोलिंग बूथ पे तो ये भी सुविधा दी गई क्योंकि वहां पर नक्सलियों का दहशत है और नक्सलियों ने ये फरमान भी जारी किया था कि अगर उंगलियों में स्याही का निशान नजर आता है तो वहां पर उंगलियां काट दी जाएंगी। और यही वजह है कि वहां पर एक छूट जरूर दी गई है, खासतौर पर सिर्फ उस पोलिंग बूथ के लिए या उस क्षेत्र के लिए छूट जरूर दी गई है उन मतदाताओं को कि उन्हें स्याही नहीं लगानी पड़ेगी। हालांकि दूसरे तरीके से उनका वेरिफिकेशन जरूर किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग बूथों में अलग अलग से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, वो जो गांव है पूर्ववर्ती, उस वहाँ के जो मतदाता हैं वो आज तक आजादी के बाद से कहा जाता है कि अब तक अपने मतदान का प्रयोग नहीं किए हैं, ना ही उन्होंने मतदान किया है। और पिछले जो 3 दशक है उसमें कहीं ना कहीं वो इलाका नक्सलियों का काफी प्रभाव में रहा है। हाल फिलहाल में सुरक्षा बलों ने वहाँ अपना नया कैंप खोला है। प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर राशन की दुकानें, स्कूल और बाकी जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं नक्सलियों का खौफ ग्रामीणों में जरूर नजर आ रहा है। यही वजह है कि हिडमा के गांव के जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं और अब तक एक भी मतदान नहीं हुआ, ऐसी खबर हमें मिली है। चलिए, हालांकि कई बार जागरूकता की कमी की वजह से भी होता है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जहां पर लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि आज वोटिंग होनी है या आज लोकसभा के चुनाव है। तो ये जागरूकता की कमी से भी हो सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं दहशत में रहते हैं, क्योंकि हिडमा का गांव है तो इस लिहाज से एक दहशत भी रहती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र के लोग इस वक्त हमें देख और सुन पा रहे हैं तो हम फिर भी अपील जरूर करना चाहेंगे कि अगर आप अपने क्षेत्र से इस दहशत को हटाना चाहते हैं, अगर आप अपने बस्तर को संवारना चाहते हैं, बस्तर में लोकतंत्र को लाना चाहते हैं और देश के लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी करना चाहते हैं, तो आपको बाहर आना होगा, तभी बस्तर का विकास हो पाएगा। तमाम जानकारी के लिए राजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हम खबरों पर बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर बता दीजिए। आईडी की ब्लास्ट में चपेट में आने से जवान घायल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजापुर से बड़ी खबर, सहायक सेनानी जवान को अस्पताल भेजा गया है और बूथ के आसपास के एरिया में डोमिनेशन पर पार्टी निकली हुई थी और बूथ के आसपास के एरिया में सुरक्षा बल के जवान यहां पर निकले हुए थे और भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चीका का यह मामला है। तो आईडी की चपेट में आया है जवान और घायल हुआ है, जिसे भर्ती करा दिया गया अस्पताल में। सहायक सेनानी जवान को अस्पताल भेजा गया है। बूथ के आसपास के एरिया में डोमिनेशन पर पार्टी निकली हुई थी और चूंकि अभी आज वोटिंग चल रही, पहले चरण की रचना, जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर जवान काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सुरक्षा बल जब यहाँ पर निकले हुए थे नॉमिनेशन के लिए, उस दौरान जवान जो है आईडी की चपेट में आया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चिहिका का ये मामला है।
बिल्कुल राहुल, और IBC 24 की टीम सलाम करती है इन तमाम सुरक्षा बलों के जवानों को जिन्होंने मुस्तैदी के साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से इस सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली हुई है। ऐसा क्षेत्र जो अति संवेदनशील है और यहाँ पर जो डटे हुए मतदान कर्मी हैं उनको भी सलाम करते हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि IBC 24 की टीम, IBC 24 के रिपोर्टर्स हर उस जगह में है जहां पर पोलिंग बूथ लगाया गया है। ऐसे पोलिंग बूथ से भी हमने रिपोर्टिंग की है जिस पोलिंग बूथ में एक भी व्यक्ति अब तक मतदान करने के लिए नहीं आया है, लेकिन वहां पर ना सिर्फ मतदान दल के कर्मी लगे हुए हैं बल्कि इसके साथ ही IBC 24 के रिपोर्टर्स भी लगातार वहां से ना सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं बल्कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है, जब मतदान कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो दर्शकों को भी हम ये कहना चाहेंगे, जनता से भी हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अधिकारी नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भी आहुति बेहद जरूरी। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में मतदान कर्मी की ड्यूटी करते तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सुशीला कनेश वोटर्स की उंगली में स्याही लगाते हुए नजर आई हैं। सुशीला वीडियो में नजर आ रही, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशीला इसमें तस्वीर में नजर आ रही है। छिंदवाड़ा शहर के हिंदी मेन बोर्ड यूथ में इनकी ड्यूटी लगी और कल EVM की पेटी ले जाते हुए वीडियो इनका वायरल हुआ था और उसके बाद ये चर्चा में आई थी। और अभी ये जो तस्वीर है ये भी तस्वीर वायरल हो रही है। ये सुशीला कनेश की तस्वीर है जो कि ड्यूटी करती हुई नजर आ रही है, वोटर्स की उंगली में स्याही लगाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, कल की भी तस्वीर हम याद दिला दें अपने दर्शकों को कि कल जिस तरह से बिल्कुल मतपेटी लेकर जाते हुए धूप में ये नजर आई थी, उसके बाद ही इनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। और भी कई तस्वीरें आई थी राहुल, पूरे देश में जिस तरह से मतदान दल रवाना हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें थी। इसके साथ ही मतदान कर्मी जिस तरह से मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तमाम तस्वीरें वायरल हो रही थी। कहीं नाव से जाते हुए मतदान कर्मी, कहीं हेलीकॉप्टर से जाते मतदान कर्मी, तो जमीन हो, जंगल हो या आसमान हो, मतदान कर्मी रुक नहीं रहे हैं बल्कि मतदान कर्मी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब दर्शकों की बारी है, जनता की बारी है कि वो भी अगर 102 लोकसभा सीट जहां पर पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, अगर आप उस लोकसभा क्षेत्र के हैं तो हमारे साथ साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तस्वीरों के बारे में हम बात करें तो रचना, क्योंकि तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं लोगों को मतदान के लिए। जब लोग इतनी कवायद कर रहे हैं, मतदान कर्मी जुटे हुए हैं, प्रशासन जुटा हुआ है, तो आप भी पहुंचिए और वोट जरूर डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, तो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जबलपुर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जबलपुर में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने भी वोट कर लिया है, मतदान उन्होंने किया है। सांसद ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट सहित सभी सीट जीतने का दावा भी किया है। तो हालांकि दावा कितना पुख्ता ये तो आपको 4 जून को मालूम चलेगा जब सबसे तेज और सटीक नतीजा IBC 24 बताएगा, लेकिन इस वक्त उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत के अंश सुनने हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान आज से प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। इसी प्रकार जबलपुर की लोकसभा सीट भी इसमें शामिल है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहां पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी ने वोट किया है। उनसे बातचीत करते हैं। आपने वोट किया है आज, सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूँगा। राष्ट्र को वोट, लोकतंत्र को वोट, और जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चय रहा है कि निर्भय होकर लोग मतदान करें। पहले मतदान की पेटियां लूट ली जाती थी, लोगों को मतदान तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, और पहुंच भी जाते थे तो उनको मतदान करने नहीं दिया जाता था। इस तरह की अराजकता को ख़त्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस लगातार कहती है कि भाजपा सत्ता का फ़ायदा उठा रही है और कांग्रेसियों को डरा धमका रही, जिससे वो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 47 साल से इनकी बुद्धियों को कुछ नहीं कह सकते हैं। इन्होंने देश बंटवारा किया, फिर जातिवाद में बंटवारा किया है, फिर उसके बाद में इन्होंने दबंगई का उपयोग किया है। अब वो सारी चीज़ें इनकी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इसके कारण इन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इनको अब जनता मान भी नहीं रही है। जनता ने इनको बायकॉट कर दिया है। बात की सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सांसद, साफ तौर पर कह रही 400 पार भाजपा इस बार पूरे देश में 400 पार सीटें लाएगी। राष्ट्र के हित में लोग वोट कर रहे हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। तो सुमित्रा वाल्मीकि से एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपने सुनी। इसके साथ ही लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ से मतदाताओं की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब पहला वोट डाला गया, सुबह 7 बजे के पहले वोट की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स की एक लंबी लाइन देखिए यहाँ पर राहुल, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ये वो युवा हैं जो अपना भविष्य और अपने भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य गढ़ने के लिए आज लोकतंत्र के महापर्व में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग वोटर की तस्वीर भी आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। और तीसरी
तीसरी तस्वीर एक बार फिर से युवा वोटर्स की तस्वीर है। अलग अलग वर्ग जो है, हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। राहुल, रचना, महिला वोटर्स भी देखिए आप कितने उत्साह के साथ यहाँ पर लाइन में कतारबद्ध नजर आ रही है। दिव्यांग वोटर जिन तक कई जगहों पर तो मतदान दल पहुंचा था, और लेकिन कुछ दिव्यांग जो है मतदान केंद्र पहुंचकर इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ये जो आखिरी तस्वीर है, छठी वाली तस्वीर, दुल्हन वोटर, यानी कि जगह जगह पर इस क्योंकि विवाह समारोह चल रहे हैं, सभी जगह मैरिज सीजन है तो सब जगह पर शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच यहाँ पर जो दुल्हा और दुल्हन भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीर कई जगह से सामने आई, चाहे वो शिवनी हो चाहे छिंदवाड़ा हो, कई जगहों से ये तस्वीरें सामने आई जब लोग पहुंचे। और ये तो जनता की तस्वीर, लेकिन जनता के साथ साथ जो खास चेहरे हैं, जो वीआईपी चेहरे हैं, वो भी पहुंचे हैं। रजनीकांत की तस्वीर आप देख रहे हैं, सुपरस्टार साउथ के रजनीकांत, देश के सुपरस्टार में कहूं तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने सुबह सुबह अपना वोट कास्ट किया। राहुल, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अलसुबह ही आज राजस्थान में वोट कर लिया है। तीसरी तरफ बीजेपी नेता की तस्वीर आप देख रहे हैं, सौंदर्य राजन की तस्वीर है, टी सौंदर्य राजन ने यहां पर वोट किया। वहीं चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र की, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और उन्होंने भी सुबह अपना वोट कास्ट किया है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद विवेक तनखा भी पहुंचे, एक्सक्लूसिव बातचीत भी उन्होंने की और जीत के लिए बड़े आश्वस्त नजर आए। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस जो है वो काफी सीटें यहां से जीतने वाली है। वहीं छठवीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में भी आज चुनाव हो रहे हैं और वहां उन्होंने भी वोट डाला है। उत्तराखंड से बाबा रामदेव की तस्वीर भी सामने आई थी। तो चाहे वो एक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, सभी पहुंच रहे हैं। और भी कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यहाँ पे राहुल एक बात जरूर मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर किसी वीआईपी चेहरे का नाम सामने आता है तो वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ही नाम सामने आया। सबसे पहले वोट डालने के लिए यही पहुंचे थे और नागपुर सीट में इन्होंने, जहां से नितिन गडकरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहां उन्होंने अपना पहली बार नहीं है रचना, पहले भी मोहन भागवत ने को हमने देखा है, वो पहले तत्परता के साथ पहुंचते हैं मतदान केंद्र में, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और ये संदेश देते हैं कि आपको सबसे पहला काम यही करना है, वोट डालना है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के आप देख सकते हैं के अन्नामलाई, इन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया और उसके बाद बताया, लोगों से अपील की कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री को आप देख रहे हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने भी आज वोट डाला है। कमलनाथ, और ये छिंदवाड़ा की हाई प्रोफाइल सीट जहां पर मुख्य मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। सीट छिंदवाड़ा वो सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही और कितना अहम यहाँ मुकाबला इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने भी यहाँ पर का दौरा किया। वहीं आप जो पांचवी तस्वीर देख रहे हैं ये बस्तर लोकसभा सीट की है और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने सुबह सुबह वोट डाला और बिल्कुल अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और आज सुबह भी जब बात की गई उनसे तो बिल्कुल आश्वस्त और मुस्कुराहट से भरकर उन्होंने ये बात कही कि वो बिल्कुल जीत के लिए आश्वस्त हैं। वहीं मोहन मरकाम जो कि पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं पहले और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला। तो ये 6 तस्वीरें और उसके पहले भी हमने आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वीआईपी लोग जो भी हैं वो भी वोट डाल रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसका मकसद यही है कि आप सभी जागरूक हो और देखें कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपसे भी यही अपील कि अगर अब तक आपने वोट नहीं किया है तो आप वोट जरूर करिए और अगर आपने वोट कर लिया है, मतदान कर चुके हैं, तो आपको बिल्कुल सलाम है, तारीफ के काबिल हैं आप कि आपने सुबह सुबह वोट कर लिया है। तो ये पहले चरण का मतदान है, ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए भी एक संदेश देती है रचना कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, मतदान केंद्र तक जाना है और उसके बाद अपने वोट जरूर डालने, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। बिल्कुल, और जब आप वोट डालें तो आप अपनी सेल्फी खिंचाना ना भूलें और उस सेल्फी को आप IBC 24 को भेजना ना भूलें। नीचे आपको एक नंबर फ्लैश कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वोट डालिए। वोट डालने के बाद अपनी स्याही वाली उंगली के साथ में आप एक सेल्फी लीजिए और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट हैंड साइड में काफी लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं, इसी तरह से आपकी भी सेल्फी IBC 24 पर नजर आएगी। बस आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है और वो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, साथ ही उन्होंने जनता से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की है। क्या कहा है, सुनाते हैं आप। पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और 6 सीटों में से एक सीट है मंडला। आदिवासी बहुल क्षेत्र की ये सीट हॉट सीट कही जाती है और वो भी इसलिए कही जाती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते लंबे समय से यहाँ से सांसद है। उनसे ही बात कर लेते हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते आखिर सांसद है रहते हुए लगातार किस तरीके से जनता से जुड़े रहे। सर, मध्य प्रदेश की हॉट सीट है मंडला में और जिस तरीके से अगर देखें कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की हॉट सीट इसलिए कही जाती है, आप लंबे समय से सांसद हैं, लोग कर रहे हैं,
उनके लिए सबसे पहले क्या संदेश है, मतदान को किस तरीके से आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारे जो मतदाता हैं, मैं जब अभी वोट डालने गया तो महिलाओं की कतार अलग है, पुरुष की अलग है। तो एक तो हमारे वोटर्स का रुझान इस बात का संकेत है कि जिस उत्साह के साथ वोटर्स लाइन लगा करके खड़ा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत क्षमता। कहा जा रहा है कि इस बार मंडला में कांग्रेस अच्छी टक्कर आपको दे रही है। इस बार जो संसद की राह है वो आसान नहीं है, तो किस वजह से अगर मानेंगे, क्या आप देख रहे हैं कि टक्कर है? देखिए, ऐसा मुझे कहीं देखने में आया नहीं है। कितना आसानी से कांग्रेस मुझे पता नहीं है, परंतु कांग्रेस का यहाँ वोट बैंक है। इस कांग्रेस वोट बैंक के आधार पर कोशिश कर रही है कि हमको ये वोट मिले और हम चुनाव जीते, परंतु जनता अब समझ गई है। लगातार हमने देखा है देश के अंदर इतना कांग्रेस पार्टी ने लोगों का वोट प्राप्त करके शोषण किया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का काम नहीं करती जो अपन ने कहा है वो किया है। चलिए, फग्गन सिंह कुलस्ते से एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। जीत के लिए काफी आश्वस्त वो नजर आए हैं और इसी तरह से हर एक सीट पर अलग अलग प्रत्याशियों से बातचीत और इसके साथ ही 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और 7 सीटों पर 70 रिपोर्टर्स के साथ IBC 24 का ये महा कवरेज, महा बुलेटिन लगातार जारी है और हर सीट से पुख्ता खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या वोटिंग प्रतिशत है ये भी हमने आपको बताया और इस वक्त रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अब लोग अब फिलहाल अमरकंटक क्षेत्र में हैं। यहाँ जो विधानसभा है अभी फिलहाल इस बूथ की अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ इस क्षेत्र की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर 45% मतदान हो गया है। लेकिन अब चूंकि भीषण गर्मी है और गर्मी का समय है, ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुँचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो देखिए, व्यवस्थाएं तो काफ़ी माकूल है, लेकिन भीषण गर्मी का कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गिने चुने लोग जो हैं अभी फ़िलहाल मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। आपको फिर भी तस्वीरें यहाँ की दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखेंगे आप, ये मतदान केंद्र जो है ये पुष्पराजगढ़ विधानसभा जो कि इस संसदीय क्षेत्र का विधानसभा सीट है और यहाँ पर अभी देखेंगे तो बहुत ही कम आपको लोग जो है आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का ये मौसम जो है ये काफ़ी एक चैलेंज है प्रशासन के लिए, निर्वाचन के लिए, कि अब यहाँ पर कैसे लोगों को लाया जाए। हालांकि शाम को 4 बजे के बाद तक यही प्रयास है कि 4 बजे के बाद तक लोग जो हैं यहाँ पहुँचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फिलहाल अगर पूरे शहडोल लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो 35% तक अभी तक जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। और इस विधानसभा, जिस पुष्पराजगढ़ के विधानसभा के जिस बूथ पर मैं अभी मौजूद हूँ, इस क्षेत्र में अभी जो है वो 45% तक वोटिंग इस पर हो गई है और माना जा रहा है कि अभी जैसे ही शाम को 4 बजे का समय होगा तब लोग यहाँ पर फिर से वोटिंग करने के लिए पहुँचेंगे। तो अभी लगातार वोटिंग जो है अलग अलग क्षेत्र में जारी है। कहीं किसी क्षेत्र में काफ़ी जो ग्रामीण इलाके, तबके इलाके हैं, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अल सुबह का जो समय था, जो पहला फेज़ का समय था, उस समय में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। लोग बढ़ चढ़कर आए हैं। देखिए, ये एक मतदाता हैं जो आए हैं अपना वोट देने के लिए। तो ऐसे कुछ देर में आपको जो लोग हैं वो गर्मी में भी वोटिंग डालने के लिए आएंगे। देखिए, कुछ लोग आ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, वैसे वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन भीषण गर्मी भी है। जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब बहुत गर्मी है अभी तो जी, लोगों को आना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है, डालना चाहिए। आप लोग भी जैसे मताधिकार है। जी बिल्कुल जी। तो ये देखिए, ये आए हैं साथ में और अपने मताधिकार बिल्कुल रवि, और लगातार आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार आपने यहाँ की जनता से भी बातचीत की है। 1996 से अब तक, एक बार अगर छोड़ दें जो कि 2009 है, तो अब तक बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती रही है। इस बार जब आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनके टोल ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं? क्या इस बार एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करेगी या 2009 की तरह एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट की अगर बात कर लें तो ये भी जो सीट है शहडोल लोकसभा सीट, ये बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। 96 के बाद से अगर बात करें तो लगातार बीजेपी जीती रही। 2009 के चुनाव की अगर बात कर लें, सिर्फ उस समय पर कांग्रेस ने इस सत्ता पर वापसी की थी, लेकिन उसके बाद से फिर बीजेपी यहाँ पर लगातार है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इस रण क्षेत्र में, इस किले में कांग्रेस कैसे सेंध लगा पाए। हालांकि अभी फिलहाल जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग तो कर लिया है। सीधे लिए चलते रायसेन, जहां पर इस वक्त नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रत्याशी भी हैं, वो इस वक्त सभा को संबोधित करने आ रहे। सीधे लिए चलते हैं। तो ये मंच की सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से राहुल, और नामांकन के पहले इस वक्त सभा को भी संबोधित कर रहे हैं। रायसेन की ये सीधी तस्वीरें हैं और रायसेन से ही रायसेन लोकसभा सीट से ही अपना नामांकन भी आज शिवराज सिंह चौहान दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव हैं, जो कि उनके सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने भी गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल किया। गांधीनगर भी वो सीट जहां पर तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव 95 सीटों में पूरे देश में होने हैं राहुल, और 95 सीटों के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है। और उसी में से एक सीट है रायसेन की सीट। रायसेन लोकसभा सीट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की अगर बात करते हैं तो अरुण श्रीवास्तव यहां से प्रत्याशी हैं। उन्होंने हालांकि अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर लिया है, लेकिन आज रायसेन लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने के साथ ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर के बाद हम उनका संबोधन भी सुनेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से कहा कि मोदी की गारंटी पर, मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और एक बार फिर से एक हैट्रिक की तरफ यहां पर मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में पूरे देश में इस बार भाजपा भी 400 पार लगाने वाली है। तो 400 पार के नारे के साथ, मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जो हैं वो जीत के लिए काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अपने घर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और पूजा अर्चना करके ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हमेशा ही इस तरह की आती हैं राहुल, कि जब भी वो किसी भी सभा को संबोधित करने निकले, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए निकले, वो हमेशा ही कन्या पूजन करते हैं और बाकायदा पूजन पाठ करके ही वो घर से निकलते हैं। और ऐसी ही तस्वीर आज भी नजर आई। और आज तो नामांकन का दिन था, एक बड़ा दिन है, क्योंकि 2024 का ये चुनाव बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी लगातार हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ने का दावा कर रही है। और सिर्फ दावा नहीं, बल्कि 400 पार के साथ जीत का दावा बीजेपी ने किया। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि मोदी की गारंटी की बात हम कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त बीजेपी मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर सीएम शिवराज की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री सीएम रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं रचना, जो कि मायने रखती हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने अडॉप्ट किया है। बिल्कुल, लाडली बहना योजना पत्र में उसे शामिल किया है। लाडली बहना योजना उनमें से एक है। तो पॉलिसीज बनाने में शिवराज सिंह चौहान काफी माहिर रहे। उनके जब शासन रहा उस दौरान उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसे आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने अडॉप्ट किया है और अलग अलग क्षेत्रों में से लागू भी किया है। और चूंकि अब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है और अब ये प्रत्याशी खुद हैं, तो जाहिर सी बात है इस रायसेन से वो पहले भी जीत चुके हैं, पहले भी सांसद रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव मैदान में एक नई जिम्मेदारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब उनकी जिम्मेदारी बदलेगी। वो केंद्र के राजनीति में फिर वापस लौटेंगे। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, और जिस तरह से आप पॉलिसीज की बात कर रहे थे, योजनाओं की बात कर रहे थे, तो लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना जिसका जो वोट्स पर असर पड़ा था, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बहनों ने, मध्य प्रदेश की माताओं ने साथ निभाया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का एक बड़ा जो बिंदु रहा वो लाडली बहना योजना ही था। और उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जब मेहतारी वंदन योजना लागू की गई, तो छत्तीसगढ़ में भी जब बीजेपी अब सत्ता में वापस लौटी है 5 साल के बाद, तो ये कहा जा रहा है कि मेहतारी वंदन योजना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और अब मेहतारी वंदन योजना के तर्ज पर जिस तरह से अब विरोधी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, वो भी अब इस पर महालक्ष्मी गारंटी योजना लेकर आ चुके हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आइडिया, जो बेसिक आइडिया था, वो तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही था, जो लाडली बहना योजना था, जिसके तर्ज पर महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं जो हैं वो लाई गई। और निश्चित तौर पर महिला वोटर्स की जब हम बात करते हैं, तो महिला वोटर्स का इस बार बेहद खास भूमिका जो है वो रहने वाली है। कई तस्वीरें हमने देखी रचना, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं में उत्साह इस बार बहुत ही गजब का है राहुल। और भावुक नजर आई थी जब मुख्यमंत्री नहीं बने, तो भावुक भी नजर आई। वो तस्वीर भी हम बिल्कुल। और आपको बता दें, लाडली लक्ष्मी योजना से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद लाडली बहना योजना, यानी दो योजनाएं ऐसी रही हैं जो महिलाओं को
लेकर यहाँ की सरकार लेकर आई थी और इसमें मुख्य भूमिका शिवराज सिंह चौहान की थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो इस तरीके की योजनाएं लेकर आए थे। और मैं मानता हूँ, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डला करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 2014 में 27, 2019 में 28, इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये कामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करना चाहूँगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार का लोभ, लालच, दबाव या कोई अनावश्यक माहौल बनाता तो प्रशासन सजग है, आपके साथ खड़ा है। हमारी मध्य प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण जनता है और अपना दायित्व का निर्वहन करेगी। और मोदी जी ने जिस ढंग से देश को आगे बढ़ाया, भारत की प्रगति में जो उन्होंने रोल अदा किया है, विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अब एक बार फिर से रायसेन की ओर रुख करते हैं। रायसेन की तस्वीर और जो हम चर्चा कर रहे थे महिला वोटर्स के बारे में, तो मैं यहाँ पर दर्शकों को ये भी जानकारी दे दूं, राहुल की पहले चरण के चुनाव में खास बात यह है कि देखिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 102 सीटों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 16 करोड़ 63 लाख की संख्या है और उसमें भी महिला वोटर्स ज्यादा हैं। और आज तो हम सवेरे से तस्वीर दिखा ही रहे हैं। हमने जब 6 बजे मॉक पोल की तस्वीरें दिखाई उस वक्त भी तस्वीरें सामने आई कि देखिए 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर 7 बजे वोटिंग शुरू होने की भी पहले महिलाएं पहुंची थी और इस उद्देश्य के साथ कि पहला वोट उस पोलिंग बूथ पर उनका कास्ट हो। तो ये बड़ी जागरूकता की बात है, वरना कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करते हैं तो महिला वोटरों का प्रतिशत काफी कम होता था, लेकिन अब तस्वीरें बदली हैं, स्थिति बदल रही है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितनी जिम्मेदार वो हैं वो भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ दो बातें हैं रचना। पहली बात आपने कही कि महिला वोटर्स अपने मतदान के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है, शायद ये वजह है। दूसरी बात यह भी है कि महिला वोटर्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है रचना। बिल्कुल, और ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि महिलाएं जब पहुंचती हैं तो इसीलिए जो महिलाएं हैं वो जीत तय करने लगी हैं आजकल। बिल्कुल, जीत और हार वो तय करती हैं महिलाएं, महिला वोटर्स ही तय करती हैं निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है। देखिए ये सारी चीजें बिल्कुल हैंड इन हैंड जाती हैं। एक तरफ महिला वोटर्स जागरूक हो रही हैं, महिला वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए देश की सभी पार्टियां जो हैं वो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अपने लिए, उनके लिए योजनाएं भी बनाती हैं। अब सीधे सुनते हैं रायसेन से प्रत्याशी बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को माइक संभाल चुके हैं। अरे पूरे संसदीय क्षेत्र में तो सुना जाए, बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, डॉक्टर प्रभुराम जी कह रहे थे समय कम है। अरे जितना भी है जनता ही के लिए तो है, चिंता काय को करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी लोकसभा के, उनका भाषण होना था लेकिन फॉर्म तो 3 के पहले भरना पड़ेगा और इसलिए उसमें कोई चूक नहीं हो रही थी। लेकिन आप सब ताली बजा के स्वागत करें लोकसभा के पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनका हृदय से स्वागत है। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद आदरणीय रमाकांत जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता भाई प्रभुराम जी, हमारे संयोजक आप पे दारोमदार हैं आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई हरि सिंह जी, भाई सुरेंद्र पटवा जी। चुनाव चल रहे हैं लेकिन आलोक ने कहा मैं तो फॉर्म भरवाने जाऊंगा, जरा ताली बजा के स्वागत करें आलोक शर्मा जी, हमारे बहन कृष्णा गौर जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, सुदेश राय जी, सूरज प्रकाश मीणा जी, आलोक संजर जी, तपन जी, श्याम जी, सुमित पचौरी जी, भोपाल के अध्यक्ष, हमारे चारों आदरणीय जिलाध्यक्ष, क्योंकि पूरे मंच का मैंने नाम लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऐसे चल जाएगा ना। आदरणीय मंच और नीचे बैठे हुए। और इस बीच अंबिकापुर लिए चलते जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ
मैं आग्रह करूं कि पहले जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, चिंतामणि महाराज जिंदाबाद, चिंतामणि महाराज जिंदाबाद। एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आज मां महामाया के पावन धरती में, अंबिकापुर में, हमार सरगुजा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज के आज के विशाल नामांकन रैली में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और जमन के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हमार पार्टी ला मिलिस। सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ होइस और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनिस। ऐसे श्री अरुण साव जी हमार ये क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी, सरगुजा के सपूत हमार छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी, प्रबोध मीन जी, राजेश अग्रवाल जी विधायक, रामकुमार टोपो जी विधायक, भूलन सिंह मरावी जी विधायक, शकुंतला सिंह पोर्ते जी विधायक, श्रीमती उदयेश्वरी पैंकरा जी विधायक, हमार पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राम प्रताप सिंह जी, हमार बिलासपुर क्लस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, श्री राजा पांडे जी, क्लस्टर के सह प्रभारी श्री रामसेवक पैंकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, अखिलेश सोनी जी, ज्योतिनंद दुबे जी, लखनलाल साहू जी, श्रीमती चंपा देवी पावले जी, श्री ललन प्रताप सिंह जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी, भीमसेन अग्रवाल जी, विजयनाथ सिंह जी, राम कृपाल साहू जी और बीच में मंच में विराजमान हमार सब्बो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, महिला नेत्रीगण और आज के नामांकन रैली में सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्रगण, मैं सबकर ले पहले सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन ला नमन करत हो, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दिन 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के ऐतिहासिक काम कर दिन। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मल्ला मोर जोहार नमन। बंधुओं, हमला जांजगीर भी जाना है, इसीलिए आप मन से जल्दी विदा लेना चाहतन और मैं तो यही आप मन से कहे बर आए हों कि ये जो लोकसभा के चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत है ना?
सब सहमत हैं तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मान के उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते और 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम कार्यल आप मन देखे हा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के चिंता करे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करी ने। पूरे दुनिया में हमारे देश के डंकाबाजी से 140 करोड़ भारतवासी मन के सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी। आज ये चुनाव 2047 तक हमारे भारत देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है और आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जिला अपन प्रत्याशी बनाई से, तो आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री चिंतामणि महाराज जी प्रचंड मत से सांसद बन के दिल्ली जाएं, भारत के संसद में जाएं और हमारा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही आग्रह करे बर मैं आए हों। और ये जो कांग्रेस जो पिछले 5 साल राज करिस और बड़े बड़े वादा 36 वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करिस, बल्कि छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिस, अपराध के गढ़ बना दिस। हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार और तो और ये नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक ये कांग्रेसिया मन खा गिन। आज कई ठन नेता मन और ये मन ला सहयोग करने वाला अधिकारी आज 6-6 महीना साल भर से जेल के अंदर में हैं, उमन के बेल बार बार खारिज होते। तो ऐसा ये कांग्रेसिया मन ला सबक सिखाना है, सबक सिखाना है कि नहीं। जैसे सरगुजा संभाग में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ होइस, वैसे ये छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है कि नहीं। एक भी सीट एमला लेने देना नहीं है, पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। और अभी 100 दिन से कुछ ज्यादा होते सरकार के, आपमन के सरकार के, और ये 100 दिन में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, आपमन के सरकार मोदी की गारंटी में जो वादा करे रहन, बहुत वादा ला पूरा करे के प्रयास करे हन। जिसमें 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, 2 साल के बकाया बोनस, 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत दे हन। और अंतर की राशि 24,72,000 किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया वो भी देहे के काम करे हन। रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से तेंदू पत्ता के खरीदी 5,500 प्रति मानक बोरा, ओकर भी सरकार ऑर्डर कर चुकी से। तो ये सारा मोदी के गारंटी के काम ये 3 महीना में साए हो से कि नहीं, साए हो से ना। और बाकी काम ओला भी हम साए करबो चुनाव के बाद में। और मैं 2-3 बात आपन ला बताते हुए कि आज ये कांग्रेस मुद्दा विहीन होगी से, इमंठन कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भरमाए के काम करत हैं। एक तो कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनी चुकी से, हमार दिल्ली में भी सरकार बनी तो आरक्षण खत्म हो जाही, है ना, ऐसा भरमात है। तो मैं आप ला बताता हूं कि आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। अभी 2-4 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री भी आए रही खैरागढ़ में उमन के सभा हो रही से और मैं फिर वो बात ला दोहरा चुकी है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, केकरो आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। और अभी 1 लाख रुपया के फार्म भरात हैं हमार माता बहनी मन के, विश्वास है 1 लाख रुपया दही। हमन तो महतारी बंधन योजना में 2 बार के 2 महीना के भेज चुके हैं ना 1-1 हजार रुपया। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ला कहे हो कि हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारे माता बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया आना चाहिए। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए, पहले सप्ताह में ही आना चाहिए। और ये बात के भी भ्रम फैलाते हैं कि ये चुनाव तक ये महतारी बंधन योजना है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो मैं आप मतलब बताता हूं कि जब तक हमें सरकार में यही तब तक के महतारी बंधन योजना समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे माता बहनी मन के खाता में हर महीना महतारी बंधन के 1,000 रुपया ही। तो ये सब सारा चीज़ ला जाना था। और अभी हमारे प्रधानमंत्री फिर से संकल्प पत्र जारी करी से मोदी की गारंटी 2024 और में और बड़े बड़े काम होना है। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनना है। जैसे घर घर बिजली पहुंची, इस घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचा थे, उसने घर घर रसोई के गैस भी पाइप के द्वारा पहुंचाए के हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। तो ये सारा बहुत और अच्छा काम आने वाला 5 साल में होने वाला है। इसलिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन से मैं यही निवेदन करते हुए कि हमारे सरगुजा संभाग के मान और सम्मान आप मन के हाथ में है। जैसे विधानसभा में कांग्रेस के सुपड़ा साहब करे हन, उसने इस सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भी आने वाला 7 मई के कमल छाप में बहुमूल्य वोट देके प्रचंड मत से भारतीय जनता पार्टी ला जिताना है। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाए में आपके सरगुजा संसदीय क्षेत्र से भी एक सांसद के सहयोग हो, ऐसा आप मन से आग्रह निवेदन विनय प्रार्थना करते हुए आपन ये भारी चिलचिलाती धूप में भी भारी संख्या में आए हो, धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।